पानी कहीं पानी सब टूटा हुआ है, कहीं पानी पहुंच ही नहीं पा रहा। लेकिन आज 5 साल बीत गया लेकिन ये सक्सेस नहीं। तब 18 लाख के करीब हम चेक काटे हुए हैं, इसमें से 12 लाख रुपया गबन कर गया है। सर विकास का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। सरकारी योजना सबका लाभ मिलता है तो भगवान ही जानता है जो मिलता है कि नहीं मिलता है। पानी का तो पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाके देखिए नल जल मोटर कुछ भी नहीं है यहाँ। आपको क्या लगता है आपके गांव में विकास हुआ है? लाभ तो मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे नल जल है, पानी है, तो पानी अवेलेबल एनी टाइम रहता है। योजना का काम हुआ है? जी जी हुआ है। उसमें पानी आता है? हाँ। जाले प्रखंड के सीमावर्ती रेवढ़ा पंचायत जाने वाली यह मुख्य सड़क इस पंचायत के वार्ड नंबर 1 और 2 होते हुए गांव में प्रवेश करती है। मेंटेनेंस के अभाव में समय अंतराल के दौरान यह सड़क काफ़ी जर्जर हो चुकी है। इसमें जगह जगह पर छोटे बड़े गड्ढों के रहने के कारण हल्की बरसात में भी पूरी सड़क जलमग्न हो जाती है। ग्रामीण बताते हैं कि इस पंचायत की कई सड़कें आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बनाई जा सकी है। कुछ वार्डों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिला है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। वहीं कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में व्यापक तौर पर घोटाला की गई है और योजनाओं का लाभ आमजनों को नहीं मिल पा रहा है। पंचायत में व्याप्त इन समस्याओं की पड़ताल करने हमारी टीम पंचायत में पहुंची, जहां हमने ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं को धरातल पर जाकर देखा और फिर इस पंचायत के पूर्व मुखिया से भी बातचीत की। तो आइए देखते हैं रेवढ़ा पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप जुड़ चुके हैं बिहार वन के साथ और हमारी टीम आज पहुंची है जाले प्रखंड के रेवढ़ा पंचायत में। और रेवढ़ा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में इस वक्त हम हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जो नल जल योजना की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बदहाल है। तो आइए जानते हैं इस वार्ड के लोगों से कि आखिर नल जल योजना का क्या हाल चाल है और इन्हें लाभ मिल रहा है कि नहीं। क्या नाम है आपका? जी दिनेश मंडल। दिनेश जी, आप किस वार्ड के रहने वाले हैं? 14 वार्ड का। वार्ड नंबर 14 के। जी जी। नल जल योजना लगा है आपके यहाँ? हाँ जी लगा हुआ है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या नाम है सर आपका? गणेश जी, नल जल योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कौन सा वार्ड है ये? 14 पंचायत रेवढ़ा। तो कब से लाभ नहीं मिल रहा है नल जल का? ये तो समझिए कि सामने नहीं मिल रहा है। कभी 12 बजे चालू करता है, 1 घंटा आधा घंटा के लिए, कभी साफे नहीं चालू करता है। आखिरी बार पानी कब आया था? ये कम से कम 3-4 रोज हो गया। मेरा विजय कुमार रजक हुआ। विजय जी किस वार्ड के रहने वाले हैं? हम 14 नंबर वार्ड का। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी की इस शुरू दौर में सर जो है योजना को चालू किया है वार्ड मेंबर और मुखिया के थ्रू, ठीक है। जिसमें ये लोग चेक क्या काटे नहीं काटे ये लोग की बात है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल कहीं नहीं। अगर सही पूछा जाए तो इसमें प्रथम 14 नंबर में ये योजना को रखा गया, लेकिन आज 5 साल बीत गया लेकिन ये सक्सेस नहीं। इसका शिकायत कहीं किए हैं? नहीं, शिकायत तो हम अभी नहीं किए हैं। हम तो प्रथम आप लोग से मुलाकात हुआ, जो बात जायज है वो हम बोल दिए। जानते हैं यहाँ के वार्ड सदस्य से कि आखिर नल जल योजना में जो ये अनियमितता दिखने को मिल रही है और ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, ये क्यों है। क्या नाम है आपका? संतोष ठाकुर। संतोष जी, आप किस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? वार्ड 14 के वार्ड। तो अभी हम वार्ड 14 में ही हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि नल जल योजना की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदहाल है, ऐसा है? जी हाँ सही है। तो नल जल योजना की राशि आपको दी गई थी ना? दे गए थे, पैसा दे गए थे। कितना दिया गया था? 30 लाख रुपया दे गए थे, इसमें 3 योजना है। अच्छा, 30 लाख में 3 योजना, कौन कौन सा? इसमें नाला है, PCC ढलाई है। अच्छा। और जनरल योजना है। तो तीनों काम हो गया? तीनों काम में अधूरा ही है। तीनों काम अधूरा है। जी हाँ। और पैसा बचा हुआ है? पैसे जो बचा हुआ थे 18 लाख के करीब हम चेक काटे हुए हैं, इसमें से 12 लाख रुपया गबन कर गया है। जिसमें फरवरी में हम चेक काटे, फरवरी तक हम चेक काटे हुए हैं। मार्च में पैसे घपला हुआ है सारे पैसे, जिसमें उप मुखिया और वार्ड सचिव के नाम से चेक काटा हुआ है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ 30 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी गई और कोई भी योजना पूरा नहीं हुआ। ना ही नल जल पूरा हुआ, ना ही PCC सड़क बनाया जा सका और ना ही नाला निर्माण किया जा सका। तो और ये जो कहना है ये यहाँ के वार्ड सदस्य महोदय का कहना है, जिनके पास ये राशि आई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर राशि का दुरुपयोग किनके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो पैसा खर्च भी हो गया और योजना धरातल पर लागू भी नहीं हो पाया, ऐसा कैसे हो गया?
कि पैसे निकासी के उप मुखिया के नाम से चेक कटा हुआ है, वार्ड से सब सचिव के नाम से चेक कटा हुआ है, उसमें विभिन्न आदमी के नाम से चेक कटा हुआ है। जब आपके पास आया पैसा तो फिर वो मुखिया और वार्ड सचिव कैसे काट लिया? पैसे हमारे पास हुआ, उसके बाद में पैसे हमसे मांगे, काम पूर्ण नहीं हुआ। मैंने उसको बोला कि काम पूर्ण कीजिए, काम पूर्ण के अनुकूल में सारा पैसे हमसे आप एक पैसे के हिसाब ले लीजिए। अच्छा। इसके बाद में बोला कि ऐसे काम नहीं होगा, जबरदस्ती हमारे पास करने चाहा कि पैसे चेक काट दो हमको। कौन जबरदस्ती करना चाहा? मुखिया जी ने जबरदस्ती किया। इसके बाद में क्या नाम है मुखिया जी का? श्री मिथिलेश प्रसाद नाम है। अच्छा। उसका मैं चेक काट के नहीं दिए। इसके बाद में उप मुखिया के हस्ताक्षर से और वार्ड सचिव के हस्ताक्षर से मार्च में चेक सारा पैसे निकासी मेरा हुआ। उस पैसे का गबन है मेरा। कितना पैसा? पैसा करीब 12 लाख रुपया, जिसमें मेरा जनरल के टोटी कहीं खड़ा है, कहीं नहीं है। कोई वार्ड में कभी वार्ड में आज तक पानी नहीं गया है, वो वार्ड के आदमी से सत्यापित कर लिया जाए। आप इसका शिकायत कहीं किए हैं? शिकायत मैंने कंप्लेन किया हूँ अति जैसे जिला में यहाँ पे वीडियो साहब के हम शिकायत किए हैं, पेपर दिए हुए हैं। और पंचायत राज सभा में, उसमें पंचायती राज में, उसमें भी हम पेपर दिए हुए हैं। नाम है सर आपका? शशि रंजन प्रसाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे पंचायत में आए। इस तरह का पहले कोई कार्यक्रम नहीं होता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा कर्तव्य है। तो शशि जी, मैं जानना चाहूंगा इस वक्त आपके पंचायत में विकास की जो स्थिति है वो कैसी है? सर, विकास का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। मुखिया जी अपने हिसाब से चलाते हैं गाँव को। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है गया कहने की फलाना मुखिया जी हमारा काम कर दीजिए, तो तू को वोट दिए हुआ मुझे, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। और हर एक योजना में मतलब धरातल पे रेवढ़ा पंचायत में किसी भी योजना आप चल करके दिखा सकता हूं मैं आपको, किसी भी योजना का धरातल पे उपयोग नहीं किया गया है सुचारू ढंग से। जैसे जी, किसी भी योजना का कबीर अंतोष्टि तक का यहाँ एक भी व्यक्ति को कबीर अंतोष्टि इनके रीजन में नहीं मिला है, एक भी व्यक्ति को। तो ऐसा क्यों करते हैं मुखिया जी? वो तो उन्हीं से पूछा जाए। और अफसर से अगर शिकायत किया जाता है तो मिली भगत है या क्या होता है। प्रखंड स्तर पर बहुत सारे लोग तो जिला स्तर तक जा नहीं सकते हैं, राज्य स्तर तक जा नहीं सकते हैं, जाते हैं ब्लॉक में चले आते हैं आवेदन दे करके, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है फकीर चंद बैठा। फकीर चंद जी, किस वार्ड में आपका घर है? बस 14 में है सर। 14 में ही है। तो मतलब सरकारी योजना सबका लाभ मिलता है? तो भगवान ही जानता है जो मिलता है कि नहीं मिलता है। कहियो देंगे तो उतना ही बात होगा। जो कोई भी योजना का लाभ अभी हम लोग नहीं दे पाए। कोई योजना का लाभ नहीं? जी नहीं। आपका क्या नाम है सर? राजदेव बैठा। राजदेव जी, किस वार्ड के रहने वाले? 14 वार्ड के। तो आप ये बताइए, नल जल योजना का लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? लाभ नहीं मिला हम लोग को अभी तक। कुछ लाभ नहीं? शौचालय वगैरह बनता है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई लाभ नहीं मिला। तो कहीं शिकायत वगैरह भी करते हैं आप लोग? शिकायत हम लोग कहाँ जाएंगे करने के लिए, गांव घर में रहने वाले। ये पूरी तरह जलमग्न खेतों के बीच में नल जल योजना का टावर बनाया गया है, जहां सरकार ये दावा कर रही है कि धरातल पर नल जल योजना का काम पूरा कर लिया गया है और लगभग से वार्डों में लोगों को नल जल योजना का लाभ भी मिल रहा है। वहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेवढ़ा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में ये जो नल जल योजना का टावर बना दिया गया है, ये बिल्कुल से खेत के बीच में बनाया गया है, जहाँ पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस वार्ड के लोग बताते हैं कि अब तक उस टावर से पाइपिंग भी नहीं की गई है, और वो तो आपको ऐसे भी दिख रहा होगा कि उस पे अब तक ना ही तो पानी की टंकी रखी गई है और ना ही तो कोई पाइपिंग की व्यवस्था यहाँ से दिख पा रही है। गनीमत यह है कि आप उस टावर के पास इस वक्त चलकर जा भी नहीं सकते, क्योंकि बुरी तरह जल जमाव की स्थिति है। तो बिल्कुल इस समस्या को लेकर के मैं चाहूँगा कि इस वार्ड के ग्रामीणों से हम ये जानें कि आखिर इस तरह की समस्या क्यों व्याप्त है। और क्या नाम है आपका? सर शिवजी दास। शिव जी, आप वार्ड 12 के रहने वाले हैं? तो नल जल योजना का लाभ मिल रहा है? 5 साल हो गया, 5 साल में आज तक पानी के दुरुस्तें नहीं, पता नहीं है। जमीन देखिए प्राइवेट में जाके बना दिया है, सरकारी जमीन में बनाना चाहिए था। ये तो सरकारी जमीन में ही बनाना चाहिए था, ये जाके बना दिया प्राइवेट में। प्राइवेट में क्या है, 5 साल बीत गया, खत्म, चुनाव होने वाला है दूसरा वाला। पानी का पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। जाके देखिए नल जल मोटर कुछ भी नहीं है यहाँ। मतलब ये जो टावर है ये कितने दिन पहले बना? ये बना कम से कम 2, 2.5, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। तो 3 साल हो गया, बस टावर बना दिया गया, टंकी रखा गया था या नहीं? खड़ा है नहीं, टंकी नहीं रखा। टंकी फंकी कुछ नहीं। देखिए, देखते हैं साहब, सामने देखिए ना साहब, बिल्कुल देखिए।
तो एक चीज बताइए आप, ये जो परेशानी हो रही है, टावर बना दिया गया, न टंकी रखा गया, न पानी का वो तो व्यवस्था, नाम के लिए बना दिया गया, ऐसे रखा हुआ है, उसका आता पता कुछ नहीं है, पानी तानी का टंकी तो का। इसका शिकायत किए हैं कहीं? शिकायत कैसे करे सर, आज आए हैं किए हैं। अच्छा, इससे पहले नहीं उससे किए? पहले किसको कहे, कोई कौन सुनेगा। कौन है वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य है बलेश्वर दास अच्छा, तो बलेश्वर दास कहाँ रहते हैं? जी, 12 नंबर वार्ड में यहीं रहते हैं। अच्छा, तो वो हैं क्या इस वक्त यहाँ? इस वक्त तो वही यहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हैं, हम लोगों के बीच हैं, घर पे हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ के वार्ड सदस्य से भी बात करेंगे। बहरहाल अभी और भी कुछ लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस तरह की अनियमितता क्यों बढ़ती गई है, सरकारी राशि का दुरुपयोग क्यों किया गया है और लोगों तक लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो वार्ड 12 से हैं आप? क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या नाम है आपका? नहीं मिला है। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी, आपको नल जल योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। शौचालय योजना का लाभ मिला है? नहीं मिल। कभी प्रयास किए हैं? प्रयास क्या करे, कुछ बताता है, देते हैं, कुछ भी साधारण अभी तो मिला नहीं। मतलब क्या देते हैं आप? जो बोला फोटो दो, कुछ खींच के दो, दिए, अभी तो कुछ उपाय नहीं है, करीब 6-7 महीना हो। स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने में सहायता देना शुरू कर दिया है और सरकार का दावा भी है कि वो हर घर में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करवा रही है। फिर भी रेवढ़ा पंचायत में लोग खुले में शौच करने को क्यों विवश है और इन्हें अब तक शौचालय का लाभ क्यों नहीं मिला, आइए जानते हैं यहाँ के कुछ महिलाओं से। क्या नाम है आपका? मीना जी, आपके यहाँ शौचालय है? हाँ, बनल है। बना हुआ है? हाँ, बनल है। तब मुखिया के कहिए, मुखिया 3000 रुपया मांगी तब कैसे दे। बन गया शौचालय? हाँ। पैसा मिला? ना। क्यों नहीं मिला? मुखिया का 3000 रुपया, हम गरीब आदमी है, 3000 रुपया मांगता है, हम कहाँ से देवे? मीना जी, आपके यहाँ शौचालय मिला है? शौचालय नहीं मिला है? अप्लाई की हैं? अप्लाई तो कल करना हमारा सकते दिला, तो पैसा पहले जमा करवा कर ना देते। कौन कहा पैसा? मुखिया जी। कितना पैसा? अब कितना? 3000 मांगे सबसे। आप बता रही है कि आपको रहने के लिए घर नहीं है, तो आवास योजना से संबंधित कोई लाभ मिला नहीं आपको? सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। मुखिया जी को कहते हैं इस कान से सुनते, इस कान से निकालते हैं। शौचालय मिला है? कुछ नहीं सर, जाकर के देख लीजिए, चेक भी कर लीजिए। जब आप कहती हैं तो क्या कहते हैं मुखिया जी? देंगे देंगे, बस हो गया। क्या नाम है आपका? परशुराम प्रसाद। परशुराम जी, आप वार्ड नंबर 11 के रहने वाले हैं? 11। तो पेशा क्या है आपका, क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। अच्छा, व्यापार करते हैं। तो आप रहते हैं गांव में? गांव में। आपको क्या लगता है, आपके गांव में विकास हुआ है? हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजना के बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि लाभ मिल रहा है? जैसे जल नल है, वो योजना का बना है, मतलब आप वर्तमान जो जनप्रतिनिधि थे, अब तक आपके पंचायत के जो जनप्रतिनिधि थे, मुखिया जी, उनके काम से संतुष्ट हैं? आप काम से संतुष्ट हैं। तो इस वक्त वार्ड नंबर 7 के एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिब नाम है। ये साकिब जी हैं। साकिब जी, बताइए, आपके वार्ड में विकास हुआ है? विकास क्या हुआ है, जो इससे पहले जो रोड बना है, ये देख लीजिए, रोड में पानी है, जो हम लोग को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ रहा है पानी की वजह से, और हमेशा पैर हमारा भीगा रहता है पानी से, जख्म हो जाता है पैर में और गंदा पानी लग जाता है यहाँ पे। हम लोग ने सूचना दिया कि भाई इसको किसी तरह ऊंचा कर लो, तो ऊंचा नहीं करते। विधायक जी रामविलास थे, रामनिवास, उस टाइम में ये रोड बना और उस टाइम में इसको नीचा कर दिया गया और काफ़ी हम लोग को कष्ट उठाना पड़ रहा है। कब बनी थी ये सड़क, कितने साल पहले? ये करीब 7 साल पहले बना है ये सड़क। अभी तक इसका कुछ मुरम्मत नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं किया गया इसका, और इसी तरह का यानी पानी लगा रहता है। थोड़ा सा अगर बूंद पड़ता है तो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, यहाँ जमा हो जाता है, वहाँ जमा हो जाता है, इससे आगे जाके देखिए वहाँ जमा हो जाता है, हर जगह पानी जमा हो जाता है। ये तो बात सड़क की हो गई जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको या आपके वार्ड के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, जैसे नल जल योजना, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? नहीं, लाभ तो मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे नल जल है, पानी है, तो पानी अवेलेबल एनी टाइम रहता है, कभी इसमें दिक्कत नहीं हुआ है पानी का। लेकिन जब पानी का रास्ता ही नहीं है, जब रोड पे ही पानी है, तो हम लोग उसको योजना को क्या करेंगे लेकर? मतलब आप ये मानते हैं कि बस सड़क में गड़बड़ी है, बाकी सब योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, सभी योजना का लाभ मिल रहा है।
सिर्फ यही है कि पानी का निकलने का साधन नहीं है, न नाली है यहाँ, न नाली है। अगर रोड पे अगर मान के चलिए घर पे हम नल जल लगा लिए हुए हैं, सरकारी योजना दिया गया है, तो इसका व्यवस्था होना चाहिए। नाली का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। आपको कौन कौन सा योजना का लाभ मिला है? हमें हर चीज़ का लाइटिंग जो मिला है सरकारी योजना वो भी मिल चुका है हम लोग को। तो उसमें पैसा लगा होगा 2-3 हज़ार? नहीं, पैसा तो लगा नहीं है। घूस नहीं लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया। अच्छा, आवास योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है। उसमें तो घूस लगा होगा? नहीं, उसमें भी घूस नहीं लगा। उसमें भी नहीं लगा है? हम लोग 5 चाहिए, हम लोग को घूस नहीं लगा। तो मतलब कुल मिलाकर के आप संतुष्ट है कि आपके यहाँ विकास हो रहा है? हाँ, ये विकास तो हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है। सभी की उसका विकास है कि रोड का जो है ना मामला, इसको आप लोग करवाते तो धन्यवाद समझता हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं रेवढ़ा पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। आइए यहाँ का भी हालचाल हम यहाँ के लोगों से जान ही लेते हैं कि वार्ड नंबर 13 की क्या स्थिति है धरातल पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, आप वार्ड नंबर 13 के रहने वाले हैं? हाँ, 13 के है। तो वार्ड नंबर 13 में क्या लगता है आपको, किस हद तक विकास हुआ है? विकास तो भरपूर हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भरपूर कहने का मतलब क्या सब विकास हो गया कि आपको भरपूर लगता है? जैसे नल जल, नाला, रोड विकास हुआ, बहुत इसमें कोई कमी नहीं है। नल जल का काम हो गया पूरा? कंप्लीट है, पानी भी आता है। पानी आता है? कब आता है पानी? पानी का टाइमिंग है, शाम में आता है 4 बजे, सुबह में आता है 9 बजे। पानी में कोई दिक्कत नहीं है। और शौचालय योजना का लाभ आपके वार्ड में लोगों को मिला है? हर एक आदमी को मिला है, हम लोग को खुद मिला है। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप अपने वार्ड में, अपने पंचायत में हुए विकास से संतुष्ट है? 100% संतुष्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहिनुद्दीन आलम। मोहिनुद्दीन जी, आपके वार्ड में विकास कार्य किस हद तक किया गया है? करीब करीब पूरे लेवल पर नहीं है, लेकिन है, विकास है। तो नल जल योजना का काम हुआ है? जी हुआ है। उसमें पानी आता है? हाँ आता है। अच्छा, इस तरह की स्थिति क्यों है आपके गांव में कि लोग खुले में सड़क के किनारे ही शौच करते हैं? यहाँ असल सर जो वो सफाई अभियान चला था और ये शौच का जो मामला था उस पर मतलब कहते कोई ध्यान नहीं दिया गया, और वहाँ से मतलब कहते ऊपर से भी लोग नहीं आए मतलब कहते इसको देख करने के लिए, और न मुखिया को आदेश हुआ, न इस तरह का मतलब कहते हैं काम किया गया था नहीं जो। तो शौचालय की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना, एक पहल भी शुरू की थी लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को शौचालय बनाने के बाद बतौर प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये राशि आपके गांव के लोगों को मिल पा रहा है या नहीं? हाँ सर, मिला तो है, बहुत सारे लोगों को मिला है। सुनने में आया है कि इसके लिए 2,000-3,000 रुपये घूस भी लिए गए हैं, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? सर, हमसे तो नहीं लिया गया है। आपको शौचालय योजना का लाभ मिला है? हाँ मिला है। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? जी ना, उसका लाभ। आप इस समाज के एक बहुत ही अहम व्यक्ति माने जाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपके वार्ड में, आपके पंचायत में विकास कार्यों की क्या स्थिति है? जो विकास कार्य सरकार के हैं वो हो रहा है। यहाँ ये पानी टंकी लग गया, हमारे देखिए बाड़ी है, तो बाड़ी बोलते हैं, यहाँ पे लोगों ने लगा दिया, टंकी मेरे बगल में ही बना हुआ है, तो विकास तो ही रहा, रोड बन रहा है, सब हो रहा है विकास। मतलब रोड बना है और नल जल योजना का लाभ भी मिल रहा है? जब हमारी टीम आपके पंचायत में आ रही थी तो हमने ये पाया कि आपके पंचायत की जो मुख्य सड़क है उसके दोनों ही तरफ लोगों ने खुले में शौच करके बुरी तरह सड़क को जो है ना बदहाल बना दिया है। वो सड़क की वातावरण इतनी दुर्गंधमय हो चुकी है कि शायद उस सड़क से गुजरने वाले यात्री बेहोश होकर वहाँ गिर भी जाएं। तो ऐसा बदहाली क्यों है जब आप कह रहे हैं कि आपके पंचायत में विकास हुआ है? देखिए, हम लैट्रिन बड़ा बनाना था गवर्नमेंट को, तो लैट्रिन बनाई, शौचालय तो बनाई, अब शौचालय का यूज करना हमारी ड्यूटी है। मतलब आप ये मानते हैं कि शौचालय बना दिया गया, लोग उसका यूज नहीं कर रहे? हाँ, नहीं कर रहे। इस वक्त जो आप हमारे पीछे एक बोर्डिंग टावर देख रहे हैं, ये बोर्डिंग टावर रेवढ़ा के वार्ड नंबर 2 का है। रेवढ़ा के वार्ड नंबर 2 का इस बोर्डिंग टावर को दिखाने के पीछे एक और कारण है, क्योंकि यहाँ जब इस वार्ड पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारी बिहार 1 की टीम आज पहुँची है, तो इस वार्ड के लोगों का कहना है कि यहाँ के जो पूर्व मुखिया थे उनके द्वारा नल जल योजना की राशि का दुरुपयोग कर लिया गया। वार्ड सदस्य के द्वारा काम नहीं करवा करके अब खुद से उन्होंने काम करवाया है, और अब तक इस नल जल योजना को पूरा करने के लिए कुल 17 लाख रुपए की निकासी की जा चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि 17 लाख रुपए की निकासी होने के बावजूद यह नल जल योजना धरातल पर लागू नहीं हो पाई है। तो आइए इस वार्ड के लोगों से जानते हैं
कि आखिर यहाँ नल जल योजना का लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल पाया जब सरकारी राशि खर्च कर ली गई। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजेश कुमार राय हुआ, वार्ड नंबर 2 से हुआ। अच्छा राजेश जी, आप नल जल योजना का लाभ मिल रहा है आपके वार्ड में? बिल्कुल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? अब कोई काम ही नहीं हुआ है तो मिलेगा कहाँ से लाभ? कोई काम होता तब तो मिलता। हमारे घर के पास अभी तक टोटी नहीं पहुँचा है तो फिर लाभ कहाँ से मिलेगा? आपके घर के पास नहीं पहुँचा है और लोगों के घर के पास पहुँचा है? किसी के पास भी नहीं पहुँचा है अभी तक। कोई एक भी व्यक्ति बोल दे कि हमको पानी मिल रहा है तो फिर आप जो कहिए। काम कब शुरू हुआ था नल जल काम योजना? ये 2017 की योजना है और 2021 चल रहा है। लगभग 4 साल हो गया। 4 साल में किसी को भी अभी तक पानी नहीं मिला है, न कहीं टोटी गरी हुई है। जहाँ भी गरी हुई है उसमें अभी तक जो है पूरा उसका जो स्टेटमेंट होता है, पूरा सेटलमेंट होता है, वो कुछ भी नहीं। इसके चक्कर में हमने डीएम से भी शिकायत की है जिसका दस्तावेज आपको हम दिखाए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुशील कुमार है। सुशील जी वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं? जी मैं वार्ड नंबर 2 का हूँ, जबकि मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा सुविधा नहीं है पानी टंकी का, ना पानी पहुँच रहा है, ना कोई सुविधा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ मोहल्ले में, चलिए हमारा दिखाते हैं आप लोग को वीडियो के रूप में। अच्छा, ये तो नल जल का लाभ नहीं मिल रहा है, इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाएं भी हैं जैसे कि शौचालय योजना, आवास योजना, इन सब योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं? आवास योजना जो मिलता है तो उसमें कुछ परसेंटेज लिया जाता है लोगों के द्वारा। जो भी आवास वाले देते हैं घर बोर्ड, तो वो परसेंटेज अपना लेते हैं, उसके बाद गरीबों को देते हैं। मतलब घूस लेते हैं? हाँ घूस लेते हैं, बिल्कुल। वार्ड नंबर 2 की नल जल योजना की स्थिति को जानने के बाद यहाँ के वार्ड सदस्य के जो प्रतिनिधि हैं, उनके घर के जो सदस्य हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनके वार्ड में नल जल योजना की ये दुर्गति, ये बदहाली क्यों है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। तो मनोज जी बताइए, आपके वार्ड में ये नल जल योजना का इतना बदहाली क्यों है? अब तक ये धरातल पे दिख क्यों नहीं रहा है? इस जो है नल जल के बारे में जब मुखिया जी से हम कहें तो मुखिया जी हमको बोले कि जो है सभी मेंबर को जो है 60,000 रुपया दिया गया, आपको 1 लाख रुपया देंगे और ये काम जो हम अपने स्तर से करवाएंगे। आपका काम है सिर्फ साइन करना। जब हम मना किए तो मेरे जो है अकाउंट में जो है पैसा नहीं हस्तांतरित किए, जिसके लिए हम जो है डीएम साहब को एप्लीकेशन लिखे। बाद में जाकर के 2017 से जो है 19 में आकर के मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपया जो है हस्तांतरित किया गया। लेकिन जो है फिर भी हम कहें तो जो है फिर भी जो तैयार हुए, फिर भी वह 1 लाख के ही रट लगाए हुए थे, जिसके कारण जो है हम काम नहीं कर पाए। और वह जो है अपने स्तर से अनपढ़ जो है गवार जो है व्यक्ति को सचिव बना करके और अपने स्तर से उप मुखिया के साथ मिली भगत से उन्होंने जो इस काम को अंजाम दिया, जिसके कारण आज हमारे वार्ड की जो है यह स्थिति जो है बदहाली की स्थिति में जो है चल रही है। तो इस वार्ड की जो वार्ड सदस्य है वो कौन है? जो इस वार्ड के वार्ड सदस्य है वह मेरी भाभी है, जिनका नाम जो है प्रियंका देवी है। सरकार की तरफ से मिलता है और ससुरा खा जाता है, सब मुखिया सब खाए। सब मुखिया। क्या नाम है आपका? अंजू देवी। अंजू जी, ये सड़क कितने दिन से नहीं बना है? मतलब जब मैं यहाँ आई हूँ, जब से शादी करके, तब से कुछ भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं। 2 बार यहाँ मट्टी भी भराया और कुछ भी नहीं हुआ। एक बार तो वो राजा राम था, मट्टी भरा उरा के कितना बार पैसा खा गया। लेकिन आप लोग ये मतलब इस चीज पर ध्यान दीजिए कि जल्द से जल्द रोड बन जाए और हम लोग के आने जाने में ज्यादा तकलीफ ना। ऐसे शौचालय योजना, आवास योजना, इस तरह की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं? हाँ, शौचालय के जब हम लोग बनाते हैं तो उसका पैसा भी मिलता है और इंदिरा आवास वो जो भी आता है हमको मतलब नाम से, तो वो भी मिलता है और हर चीज का सुविधा है। लेकिन ये रोड बहुत बेकार है। रोड आप जल्द से जल्द मतलब जहाँ हो, जैसे भी हो, आप रोड बनवाइए बस। बहुत लोग को मिलता है, बहुत लोग को नहीं मिलता है। पैसा खा गया है उसके मतलब जहाँ भी छिपा हो कोई भी बिल में, लेकिन आप निकालिए। क्या नाम है आपका? आपके यहाँ नल जल योजना का कनेक्शन लगा है? लगा है। कितना दिन पहले लगा है? एक दिन में से गिरे पानी। 1 दिन पानी आया है। और लगा कितना दिन पहले होगा? बैसाखे में लग ना, लगभग 4-5 महीना हो गया होगा। ये जगह जहां मैं खड़ा हूं, ये रेवढ़ा पंचायत का वार्ड नंबर 2 का उसराही टोल जाने वाली सड़क है और ये सड़क भी आज़ादी के बाद से अब तक नहीं बन पाई है। सड़क तो नहीं बनी है, यहाँ अन्य सरकारी योजनाओं का भी क्या हालचाल है, यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों से जानते हैं
इस वक्त हमारे सामने एक महिला हमें नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? नाम सुमित्रा देवी। सुमित्रा जी, आपके इस वार्ड में नल जल योजना का लाभ मिल पा रहा है? ना। शौचालय योजना का लाभ मिला है? ना। आवास योजना का? सड़क बनने से संबंधित कोई जानकारी? ना, ये सब के कोई जानकारी। मतलब कोई भी सरकारी योजना का लाभ आज तक मिला है आपको? ना। आपके नजर में किसी तरह का कोई विकास हुआ है आपके वार्ड में? ना, कुछ नहीं हुआ है। इस समय कुछ न हो। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू जी, आपके वार्ड में विकास हुआ है? जी नहीं। सड़क क्यों नहीं बना इतने दिनों से? पता न काहे नहीं बना। आप तो हमेशा गांव में रहते हैं? जी। कितने वर्षों से गांव में हैं? बहुत जमाना से। तो कभी आपको याद है कि ये सड़क बनी है? मट्टीकरण हुआ था मगर ये सब नहीं बना। पैसा वैसा कहाँ गया कोई पता नहीं। मट्टीकरण कब हुआ था? 4-5 साल पहले है। अच्छा, ये बताइए कि आपको आपके वार्ड में या आपको अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जैसे नल जल योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, इन सब का लाभ मिल रहा है? जी तो नहीं, उस सब का नाम मिल रहा है। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवढ़ा पंचायत के मुखिया जी। इनका नाम मिथिलेश प्रसाद है। तो जैसा कि हमने पंचायत में धरातल पर जाकर कई तरह की समस्याओं को आंका है, तो आइए यहाँ के मुखिया जी से जानते हैं कि इनके अनुसार इनके पंचायत में विकास की क्या स्थिति है इस वक्त। नमस्कार मुखिया जी, बताइएगा। जी नमस्कार। आपको जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में इस वक्त विकास की जो स्थिति है वो कैसी है? विकास की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है। चारों तरफ आप मीडिया वाले घूम के भी देख सकते हैं कि क्या गांव का स्थिति है। हर गली रोड नाला जो भी देख सकते हैं अच्छे से घूम करके। ये कोई शक नहीं है कि गांव में विकास है, बहुत अच्छे से विकास हुआ है, अच्छा तरीका से विकास हुआ है। जी बिल्कुल, विकास तो दिख रही है, लेकिन मुखिया जी हमने एक बहुत ही बड़ा समस्या आपके पंचायत में पाया है। जब हमारी टीम आपके पंचायत में प्रवेश कर रही थी, तो जो पंचायत की मुख्य सड़क है उसके दोनों तरफ लोगों ने खुले में शौच कर रखा है, जिसके कारण बड़ी ही दुर्गंध फैल चुकी है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? इस विषय में कहना चाहते हैं कि गांव में जहां पर आप इनके हैं उनके बगल में देखिएगा शौचालय 6 तो सरकारी योजना से बना हुआ है, लेकिन शौचालय में नहीं जाकर आदमी लोग रोड पे आता है। इसके लिए क्या किया जाए? समझाने के बावजूद इससे पहले भी लोहिया अभियान चला था, उस समय भी अभियान में सबको कहने के बावजूद भी देखते हैं, सुबह में जाके देखते हैं तो सब ये रास्ते पे ही कर रहा है। भाई पैखाना है तो पैखाना में अभी एक जाके अमृता टोला पर जाकर के देखिएगा 6 पैखाना लाइन से बना है और पैखाना के सामने पैखाना कर रहा है, पैखाना में नहीं जा रहा है। उनका क्या मंशा है तो हम नहीं ये कर सकते। लेकिन आज जा करके जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ जाके देखिए सामने सार्वजनिक पैखाना है कि नहीं। 14 के कुछ ग्रामीणों व महिलाओं का ये कहना है कि उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण तो कराया, लेकिन जो प्रोत्साहन राशि मिलती है 12,000 रुपये, उसे दिलाने के लिए उनसे 3,000 रुपये की घूस मांगी जा रही है। इस विषय में क्या कहना है आपका? कहना यही है कि जो आदमी आपको कहा, सबसे बड़ी बात है कि शौचालय में हमको लोग कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को समझाना है, करना है। और ये 3,000 का जो क्लेम लगा है, मैं आपके साथ ही चलने के लिए तैयार हूँ। एक भी आदमी से कहा कुछ ऐसा दलाल किस्म का आदमी है जो मेरा एंटी है, वो कुछ आदमी को अपने आदमी को सेटिंग करके इस तरह का बोलने के लिए करते हैं, जो गांव में पूरे गांव जानता है कि उस तरह जो आदमी दलाल किस्म का वो कैसा है। और उसी का घर जहां आप एक ही है सबसे पूछ रहा है वहाँ उनका मोहल्ला है, और उस मोहल्ले में वो करता है क्योंकि हमारे खानदानी एंटी है दलालों से। और इससे और भी चीज़ में उन्होंने दलाली के तहत कंप्लेन भी करता है। और पहला बात कि हमारे पीछा लग रहा है बराबर, जहाँ तहाँ कंप्लेन करना, कुछ करना। तो जो आदमी दलाली पे भिड़ा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ आदमी को चढ़ा बढ़ाया करता, मैं वादा करता हूँ अगर मैं पैसा ला तो मेरे सामने कहे, अगर कह दिया कि हम पैसा अगर हम कभी किसी से भी लेते हैं तो जो कहे हम मानने के लिए तैयार हैं। आपके वार्ड 14 में वार्ड सदस्य का ये कहना है कि उन्हें 30 लाख रुपए की राशि दी गई थी, जिसमें उन्हें 3 योजना करना था। इसमें नल जल योजना, नाली निर्माण और पीसीसी सड़क बनाना था। अब वार्ड सदस्य का ये कहना है कि 30 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कोई भी योजना धरातल पर पूरी रूप से कंप्लीट नहीं की गई। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि वार्ड नंबर जो क्या कहते हैं 14 का वार्ड मेंबर है, वो दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है।
दूसरा बात है कि आप उनको देख लीजिए, वहाँ जा करके आप नाला देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं। ये 17 का चीज़ है, आज से नहीं 17 में बना हुआ है। और जितना भी है सब कुछ देख लीजिए। सब कुछ बनने के बावजूद भी उसको कहने के बाद भाई जिस एजेंसी का पैसा सा दीजिए, न वो साइन करने से भागता है और न वो पैसा देने से भागता है। पैसा देने से पहले कहता कि पहले हमसे पहले बात कर लीजिए। बात करने के बाद दरमियान भी अगर वो नहीं इस तरह का बात करे, और 17 का स्कीम आज तक काम हो रहा है, काम हो जाने के बाद भी पैसा देने में ये करता है। जितना वो अपना जो पैसा काटा है वो भी फाइल आप देख सकते हैं कि साइन करने से भागता है। 17 में स्कीम में उसमें सब में पैसा सब का रखे हो, लास्ट में जा करके देखे कि नहीं है तो नियमानुसार जो सरकार का नियमानुसार है तो उसको हटाएगी। और नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो पैसा तो 30 लाख खर्च हो गया है। नहीं, वो अपने माध्यम से 18 लाख रुपया दिया। अच्छा। जो नाला है, रोड है, पीसीसी रोड है, वो सब आज के डेट में भी जाकर के देख लीजिए कि है कि नहीं। दूसरा बात है कि आज जल नल में जल नल है, सब है, वो भी चला करके आप वहाँ पर गए हैं तो आप नहीं देख रहे, उसको चलवा करके देखिए चल रहा है कि नहीं। वो क्लेम लगा रहा है कि ये अब इलेक्शन आज फरवरी मार्च का बात है, और आज वो क्लेम कर रहा है अगर हम गलत करते हैं तो हमसे पहले आप आगे हमसे जो उच्च पदाधिकारी है उनको कंप्लेन करते। हम तो वही करता, सब काम तो वही करता था, हम देख रेख करते थे, उसमें हमको करना क्या है, उन्हीं को एजेंसी को सब पैसा उसी को काटना था, और काटा भी है वो, इसमें नहीं काटा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो भागता हो काम से, क्रिया से या कंप्लेन साइन करने से, तो उसमें हम उसमें क्या कर सकते हैं। आज के डेट में भी जाकर के देखिए वो चल रहा है कि नहीं, आज के डेट में देखिए वो नाला है कि नहीं, पीसीसी है कि नहीं, अब सब फाइल बना हुआ है, आप देखिए उसमें देखिए, कम से कम उससे पूछिए कि तुम जो काम किए हो वो तुम जो काम किए तो अपना लेखा जोखा दो, वो क्या दे पाएगा। ठीक है मुखिया जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके नज़र में धरातल पर ये तीनों काम पूरा किया गया है या नहीं? जी किया गया, आज देख सकते हैं ना। अच्छा, मतलब पूरा है? हाँ पूरा काम है, देख सकते हैं। अब कहीं इन्होंने ही नेतागिरी के तहत आज मुखिया का जो काम हो रहा है, इलेक्शन का टाइम निकला है, 2 महीना 3 महीना से ये लोग कुछ नेता लोग इनको नेतागिरी के तहत कंप्लेन कर रहा है। कुछ जल नल का भी है, कुछ टूटी तोड़वा दिया गया है हमारे सामने। हम लोग ये उसी वार्ड मेंबर से 3 बार इंजीनियर साहब, जो हमारे यहाँ लगता है झंडा होता है तो 50,000 का अब ये होता भीड़ होता है, उस समय भी एसडीओ साहब सब आदमी थे, सब कुछ चल रहा था, आज भी चल रहा है। लेकिन कहीं टूट फूट करता है तो इन लोग कुछ एंटी पार्टी लोग तोड़वा करके करता है, उसके बाद भी चल रहा है। आज जहाँ टूटा हुआ है आप कह रहे हैं एजेंसी को कि भाई जो है थोड़ा मोड़ा काम है कर दो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। चल तो आज भी रहा है। जी बिल्कुल। मुखिया जी, अब ये तो वार्ड 14 की बात थी। वार्ड 14 के पास ही वार्ड 12 है जी। और वार्ड 12 में हमने ये देखा कि वो जलमग्न खेत के बीच में बोर्डिंग टावर बनाया गया है। उस पर अब तक ना ही वाटर टैंक रखी गई है, ना ही वाटर सप्लाई के लिए पाइपिंग की गई है। वार्ड 12 के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? 12 के संबंध में कहना चाहते हैं कि जो वार्ड मेंबर साहब हैं उन्होंने लेट से काम चालू किया। लोग तो वहाँ बता रहे हैं कि 2-3 साल पहले ही बन गया। 2 साल पहले बना है तो पाना तो इसको जिस समय उसको पैसा दिया गया 7 लाख रुपया उनको दिया गया था, जो हकीकत है वो सब काम किया। उसके बाद पानी ऐसा जगह जहाँ पर वार्ड साहब बना है वो ऐसा जगह है कि उससे पूरा पानी जलमग्न हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई काम नहीं है। अब कुछ पैसा के अभाव से भी कुछ काम हुआ है, न तो ऐसा कोई बात नहीं है, काम तो किया है लेकिन कुछ ऐसा कुछ एक मतलब ऐसा जगह पर टावर बना है कि उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक सूखेगा नहीं वहाँ कोई काम हो नहीं सकता। तो सूखने के बाद वहाँ काम होगा? हाँ 100% काम होगा। आप मेरे गांव में जलनल में घूम करके देखिए, 1 से लेकर के आप 14 तक देख लीजिए। अगर सब में पानी नहीं चलता हो, उसमें 2 वार्ड है, एक 7 नंबर और एक 14 नंबर है, जो कुछ पैसा का अभाव से रुक गया था लेकिन काम ऑलरेडी हो गया हुआ, टावर सब कुछ चल गया। कुछ अभाव से रुका है जो जल्द चालू हो जाएगा। भाई पैसा भी आया कुछ तो चालू हो जाएगा। और जितना वार्ड गया उसमें आप घूम करके अपना पता लगाइए और वीडियो किया देखिए कि चल रहा है पानी के लिए, और टाइम टू टाइम चल रहा है। चलिए एक आखिरी बात और जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हमने ये पाया है कि नल जल योजना में अधिकांश वार्डों में आपके यहाँ काम हुआ है, लेकिन नल जल योजना में जो काम की गई है वो काम शायद गुणवत्तापूर्ण नहीं है। साथ ही सड़कों को काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाई गई है। कहीं सड़क को बीच से तोड़कर उसमें नल जल योजना की पाइप ले जाई गई है, और कई जगह जो है ना कि वाटर लीकेज के कारण सड़कों पे जल जमाव की भी समस्या है, ऐसा भी जानकारी मिल रहा है। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए जहाँ तक रोड तोड़ करके और पाइप ले आता है, ये तो हकीकत है। लेकिन आप देखिएगा कि रोड का बीच में जो काम उसमें है 25% एक जगह, 75 पर 90%, 10% कुछ बचा हुआ है जो बारिश के कारण रुक गया था। बारिश के कारण रुक गया था और परिवार में कुछ आदमी का हादसा हो गया, इसलिए 1 महीना के लिए बाहर चला गया आदमी, इसके लिए वो रुक गया है। पुनः जो 15-20 फीट के करीब देखे होइएगा कि जो बाकी है पूरा हो गया, 15-20 फीट है, वो भी आजकल में वो उसको अभी भी पटना में है, वो जो काम किया वो आता है तो वो भी काम कर दिया जाएगा। छोटा मोटा काम है तो कोई बड़ी बात नहीं, हम वादा करते हैं कि आप 2-4-5 दिन के बाद आएगा तो देख लिया कि हो जाएगा। मुखिया जी, आपके वार्ड नंबर 2 में बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि नल जल योजना का काम पूरा नहीं किया गया है और राशि जो है नल जल योजना का वो लगभग 17 लाख रुपए की निकासी की गई है अलग अलग नामों से, और धरातल पे ऐसा दिख रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसा क्यों है? वहाँ धरातल पे काम ऐसा कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मुखिया जी से गए तो मुखिया जी के हाथ में है क्या, न जल नल है, न इंदिरा आवास है, नहीं उसके बाद स्वच्छता अभियान वाला है, कुछ भी तो मुखिया जी के पास है। सब मुनिटी होती है ब्लॉक से। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ से रिपोर्ट देखते हैं और जाते हैं, पैसा की जहाँ तक बात है तो पैसा पूर्ण उस वार्ड में मिला भी नहीं है और काम लगभग पूरा हो ही चुका है, पानी निकल रहा है, सब कुछ हो ही रहा है उसमें। और किसी का शिकायत है कि ये नहीं हुआ तो वहाँ जो शिकायत है दूसरा कैसे उठा लेगा? जो नियमानुसार BDO साहब के नियम का अनुसार जो है इंजीनियर साहब जाते हैं, देखते हैं और जैसा रिपोर्ट होता है वैसा करते हैं। जो नियम होता है नियम के हिसाब से BDO साहब का ऑर्डर होता है। और पैसा की बात है, जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे किस्त बाय किस्त दिया जाता है और दिया भी गया है, काम भी हुआ है। कुछ आदमी का है तो उसके लिए कुछ कहना तो नहीं है, आप आगे जा करके देख सकते हैं कि पानी चालू है कि नहीं। वार्ड 2 के वार्ड सदस्य का कहना ये था कि आपकी ओर से उन्हें ये ऑफर दिया गया था कि नल जल योजना के लिए जो कुछ भी राशि दी जा रही है उसमें से 1 लाख रुपया रख करके बाकी पैसा वो आपको दे दे और काम आप खुद के माध्यम से करवाएंगे। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा अगर किसी पे कोई क्लेम लगाता है इसके लिए वो स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात है कि उसको शुरू में 7 लाख रुपया दिया गया और इंजीनियर साहब BDO साहब कहे कि भाई आप काम कीजिए, पैसा मिलेगा। और हम लोग भी कहे कि पैसा जैसे जैसे आता है, पहले तो एक बार आता है ना, जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आपको दिया जाएगा। पता नहीं हम काम नहीं करेंगे। उनको 3 महीना का 8 महीना 10 महीना तक देखा गया, उन्होंने काम चालू नहीं किया। तो इंजीनियर साहब आकर के देखे, BDO साहब भी आकर के कहें, नहीं मानने के बाद उप मुखिया को काम दे दिया गया, उप मुखिया के द्वारा काम कराया और काम हो गया, अब हो भी रहा है। छोटा मोटा काम है 5-10% लगता है कि जो कर रहे हैं उसके घर में कुछ हादसा हो गया, आजकल वो भी हो जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर वादा करते कि हो जाएगा। मुखिया जी, आपके पंचायत का जो मुख्य सड़क है जो जाले से पटेल चौक तक आती है और पटेल चौक से आपके पंचायत में प्रवेश करती है, उस सड़क की हालत बहुत ही खराब है, पूरी तरह वह जलमग्न है और जल जमाव के कारण वहां से गुजरने में आमजनों को काफ़ी फजीहतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना है कि जाले से रेवढ़ा की तरफ जो गाँव में रास्ते आती है वो आरडीओ का रास्ता है, उसमें हम लोग कितना बार लिख के भी दे चुके हैं और आरडीओ में हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, हम लोग कुछ करना है नहीं। अभी जितना भी रास्ता गांव के चारों तरफ सब आरडीओ PWD जो भी हो उनका है, उसमें हम लोग हाथ लगाएं तो क्लेम हो जाता है। ये इस तरह का एक हादसा तो देवरा में हो चुका है कि मुखिया अपने तरफ से थोड़ा काम किया है, कंप्लेन कर दिया तो उसमें, इसलिए आरडीओ वाला में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपने शिकायत किया है? शिकायत कितना बार कर चुके हैं, नीचे से ऊपर तक कितना बार शिकायत जा चुका है, 10 बार आदमी लोग लिख करके दे चुके हैं। हम लोग इंजीनियर को दिया, इंजीनियर साहब को दिए हुए हैं, आके देखे भी है कितना बार। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि बन जाएगा। और इधर से जो रोड जो बना था उसका रिपेयरिंग वाला बनाते हुए बसंत से आ रहा था, हो सकता है कि वो अभी बना दे। अच्छा, इसके अतिरिक्त मैंने ये पाया है कि वार्ड नंबर 2 की कुछ सड़कें हैं वो अब तक जो है ना कच्ची सड़क है और वहाँ मेरे समझ से लगभग 200-150 की आबादी भी रहती है जिन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो सड़कें क्यों नहीं बन पाई ग्राम पंचायत की ओर से? ग्राम पंचायत की ओर से रास्ता बनी, उसमें कुछ झमेला है। हम लोग 2 बार उसमें क्या करते हैं, उसराही टोला की तरफ बनाने के लिए 2 बार गए हैं, दोनों बार मिट्टीकरण किए हैं और उसके बाद ईंटकरण का होता है या मिट्टी आपस में ही वहाँ जमीनी विवाद हो जाता है। जो आज भी हम लोग बनाए थे उसका मिट्टीकरण किए और खरंजाकरण करने में आपसी विवाद के कारण छूट जाता है।